नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन DO एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस पेपर 13 पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, पेपर नंबर 13, पेपर 1 से लेकर 12 तक पढ़ा दिए हैं और 13 नंबर आज पढ़ाने जा रहे हैं। हर पेपर में 60 क्वेश्चन है, तो 12 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। 12 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाके आप सभी एक एक करके आप वीडियो सभी को आप पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जाकर सभी वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख ले। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और बाई खान सर के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छे बुक है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर इस बुक को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आज क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन डेट जो है 17/12/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों एक बार ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगेगा तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं? मतलब आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं? तो कैसे डाल सकते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का ध्यान करें और चयन और इंसर्ट करने के अपने पीसी पर फ़ोटो को खोजें। अपने पीसी पर क्या करेंगे? फ़ोटो को खोजेंगे। तो आपका सही जवाब मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर। डैश आपके द्वारा संग्रहण की गई सामग्री के संग्रहण कलेक्शन होते हैं जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए लाइब्रेरीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है। MS वर्ड में पाठ्य या टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए इसे पहले क्या कहते थे? या पहले डैश चाहिए, क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चयन किया जाना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 डैश एक वायर लाइन ट्रांसमिशन तकनीक है जो घरों और व्यवसायों के लिए पहले से स्थापित की गई पारंपरिक तांबों की टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डेटा प्रसारित या ट्रांसमिट करती है। उसे क्या कहा जाता है? तो आपको सही जवाब DSL कहा जाएगा। क्या कहेगा? DSL कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। MS वर्ड में डैश विकल्प आपके पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से हाशिया छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। तो आपका सही जवाब होगा डी, इंडेंटेशन। क्या है? MS वर्ड में डैश विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से हाशिया छोड़ने, है ना, इंडेंट
की अनुमति प्रदान करता है तो कौन इंडेंटेशन करता है? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल में आप दो से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। MS एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, कथन सत्य हैं। क्या है? कथन सत्य हैं। सही बात है कि MS एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। तो सही बात है, आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। MS वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब के डैश पर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब है MS वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब के किस पर स्थित है? तो होम में क्लिप बोर्ड में स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लिप बोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्डिंग, ये सब जो है फॉरवर्ड, ये सब क्या है? क्लिप बोर्ड में स्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल में डैश बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग सेलों की एक रेंज का नाम देने के लिए किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा नेम, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ संख्या ऑटोमेटिक पेज नंबर किस प्रकार दर्ज करते हैं ताकि वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से कलेक्ट किया जा सके? तो आपका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर, क्या है? हेडर या फुटर क्षेत्र में स्वचालित पृष्ठ संख्या ऑटोमेटिक पेज नंबर दर्ज करने के लिए हेडर या फुटर टूल का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। MS विंडो की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा डी, डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या? डेस्कटॉप कहा जाता है। MS विंडो की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य पहली स्क्रीन क्या कहा जाता है? तो डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक नया खाली MS पावर पॉइंट 2016 प्रो क्या है? प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से डैश स्लाइड या स्लाइडों के साथ खुलता है। तो आपका सही जवाब होगा ए, 1 के साथ खुलता है, 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को सूचना संसाधनों, सेवाओं और अनुप्रयोगों की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, होस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मतलब कौन सा जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में CD है, CD रोम है, बी में फ्लैश ड्राइव है, सी में प्लॉटर है और डी में DVD है। तो आपका सही जवाब होगा सी, प्लॉटर। क्या है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि डैश हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। हाइपरलिंक बनाने के लिए क्या होगा? Ctrl+K का प्रयोग करेंगे। किसका? के का। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। Ctrl+K का प्रयोग करने से क्या होता है? हाइपरलिंक लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। क्या है? डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है।
क्या होगा आपका सही जवाब होगा ए वेब ब्राउज़र हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, MS वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? MS वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेटाबेस प्रबंधन या डेटाबेस मैनेजमेंट। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल में ऑटोफिल प्रविष्टि, ऑटोफिल इंट्रीज डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथन सत्य है। क्या है? बिल्कुल सही कह रहा है कि MS एक्सेल में ऑटोफिल प्रविष्टि या ऑटोफिल इंट्रीज डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 19 में है, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर लगाई वर्ण या संख्याओं के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पासवर्ड डैश होते हैं। पासवर्ड क्या होता है? डैश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केस सेंसिटिव हो जाएगा, केस सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश है ना, डिक्शनरी होते हैं। MS वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश डिक्शनरी होते हैं, जिसका उपयोग डैश फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है। किस फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो क्या होगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपका, हम डैश व्यू में स्लाइड्स को हटा सकते हैं। हम डैश व्यू में स्लाइड को हटा सकते हैं। तो किस को हटा सकते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्लाइड शॉटर को हम व्यू में स्लाइड्स को हटा सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन है 22 नंबर, डैश का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। क्या है? डैश का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट क्या होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सूचियों, पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीज़ों का पूर्व निर्धारित चित्रमय एवं दृश्य प्रतिनिधित्व है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। थोड़ा फास्ट रिवीजन कराते हैं ताकि एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार सभी वीडियो के एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप कुछ भी कर लेकिन इस बुक को पढ़ के जाने से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप भरोसा करके इस बुक को शुरू से अंत तक सभी को, अब एक एक क्वेश्चन टोटल 2500 क्वेश्चन है। कितना है प्यारे दोस्तों? 2500 क्वेश्चन है। अगर आप कर लेते हैं तो 60 में ज़रूर है कि
प्लस क्वेश्चन आने वाला यहाँ से है। आप यहाँ से अगर नहीं हो, अगर एक बार देख लेते हैं तो आप ज़रूर है कि आप पास कर जाइएगा, 30 प्लस क्वेश्चन मारकर चलाइए। तो भरोसा करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। जहाँ भी पढ़े हो बहुत अच्छा है, ना भी पढ़े हो बहुत वो भी ठीक है, आप यहाँ जो कम से कम एक बार ज़रूर देख ले, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। डैश का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि डैश का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा बी, असेंबलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असेंबलर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। डैश एक निर्दिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो स्लाइडर मास्टर किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि डैश एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट ग्राफ स्लाइड हैंड आउट आदि का उपयोग करके प्रोटेंसर क्या है प्यारे दोस्तों? तो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन MS पावर पॉइंट हो जाएगा। अगला है 27 नंबर 27। MS एक्सेल में फ्रीज किए गए क्या है? फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करके और फिर डैश पर क्लिक करना है। किस पर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रीज पेन पे, डी। क्या हो जाएगा? फ्रीज पेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। फॉर्मेटिंग डैश फॉर्मेटिंग के पुनरावलोकन करने का एक अच्छा तरीका है। क्या है प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रिंट प्रीव्यू है। क्या है? प्रिंट प्रीव्यू है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद होता है? MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉन्ट के जगह क्या है? फॉर्मेट विकल्प स्थित होता है। ठीक है, आपका सही जवाब डी हो गया। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई रूपांतरित या मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश नामक ड्रॉप डाउन विकल्प क्लिक करें। ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, फॉर्मेट पर क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है। अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरों को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सत्य है। क्या सही जवाब है कि अपने एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरे को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है 32 नंबर। MS एक्सेल 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से पाठ या टेक्स्ट प्रविष्टि डैश संरेखित होती है। क्या होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निचली बाईं ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है? क्या करता है? निर्देशित करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है? MS एक्सेल में जो है प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट जो है प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर। क्या है 35 नंबर। नोट पैड में केवल डैश प्रारूप में पाठ है टेक्स्ट बनाया एवं सहेज जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डैश डेटा स्रोत में क्या है, व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डैश डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, इंसर्ट मर्ज फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एमएस वर्ड में Ctrl+C डैश के समान होता है। Ctrl+C से क्या होता है, तो कॉपी होता है। क्या होता है, कॉपी होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एडिट कॉपी होता है ना। Ctrl+C से एडिट कॉपी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिट किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है, एडिट किया हुआ है कोई भी मैटर, उसको कॉपी करने के लिए क्या है, Ctrl+C का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो डैश होता है। क्या होता है, आपका सही जवाब डी है, सभी सेल लॉक हो जाएगी। जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं, जब भी सुरक्षित करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सभी सेल लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल या डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। कौन सा कार्य जो है एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरे पृष्ठ को डिलीट करें। पूरे पृष्ठ को क्या करना है, डिलीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डैश कस्टम मेल बनाने के लिए डैश जो है कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का शक्तिशाली विशेषता है। क्या है, आपका सही जवाब मेल मर्ज। क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित हूँ। मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित हूँ। मैं मौजूद वर्कबुक में शीट्स की सूची प्रदर्शित करता हूँ। मैं कौन हूँ। क्या कह रहा है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूँ, है ना। मैं मौजूदा वर्कबुक में शीट्स की सूची प्रदर्शित डिस्प्ले करता हूँ। मैं कौन हूँ। आपका सही जवाब हो जाएगा शीट टैब। क्या हो जाएगा, शीट, मैं शीट टैब हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाए और फिर चेंजेस ग्रुप में डैश पर क्लिक करें, है ना। किसी भी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर पहले जाना है और फिर चेंजेस ग्रुप में डैश पर क्लिक करें। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट शीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है। उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, सोर्स प्रोग्राम क्या है। सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, HLA। क्या है, HLL में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 में है कि एमएस वर्ड एक डैश सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो क्या है, आपका सही जवाब डी हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। एमएस वर्ड एक पेंट सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है, पेंट सॉफ्टवेयर एक पैकेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। क्या होगा, थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा चिन्ह एक ईमेल पते को दो भागों का अलग करता है। कह रहा है कि कौन सा चिन्ह एक ईमेल से
पते के 2 भागों का अलग करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, @ क्या है, @ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। MS एक्सेल में आपको 2 तरीके अर्थात फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है, तो टूल बार देता है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, टूल बार। MS एक्सेल आपको 2 तरीकों अर्थात फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है, तो टूल बार अनुमति देता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत क्या आवश्यकता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा IP प्रोटोकॉल। कर आएगी कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, तो IP प्रोटोकॉल। सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक डैश भी बना सकते हैं। मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक डैश बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, एनवलप बना सकते हैं। क्या, एनवलप बना सकते हैं। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रिंटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है, तो प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्या है, 52। इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो आपका सही जवाब डी है, बूटिंग। क्या हो जाएगा, बूटिंग जो है यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर है कि डैश सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान है, आपको दस्तावेज से चयनित पाठ को हटाने और अस्थायी रूप से ऑफिस क्लिपबोर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान करता है, तो आपका सही जवाब कट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54। विंडो XP में एक्शन सेंटर एक डैश होता है। विंडो XP में एक्शन सेंटर एक डैश होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन डी, अधिसूचना होता है। प्यारे दोस्तों, तो अधिसूचना होता है। आपका 54 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है। कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है, तो कस्टम चार्ट नहीं है, है ना। बाकी स्कैटर चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट ये सब है, लेकिन कस्टम चार्ट नहीं है। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर। एक स्कूल के कंप्यूटर क्लब बाइट्स एंड निबल्स के सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक अंतर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतियोगिताओं के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना और मुद्रित करना चाहते हैं, जिसमें आयोजनों और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया है। इनमें से कौन सी ऑफिस तकनीकी वांछित परिणामों प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन है प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेल मर्ज। क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, मेल मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जब आप एक नई खाली वर्कबुक खोलते हैं, तो सेल स्तंभ और पंक्तियाँ डैश आकार में सेट हो जाती है। किस आकार में सेट हो जाती है, तो अप्राप्त या डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो जाते हैं, अप्राप्त सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 है। एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र में क्या है, डॉलर चिन्हित शामिल है। उदाहरण के लिए 1A1 स्टार
$BS $1 सीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि डॉलर चिन्ह लगती से जोड़ा गया है, इसलिए वह सूत्र से सभी डॉलर चिन्ह हटा देता है। फिर वह ड्रैग करके पूरी रेंज में फार्मूला लागू कर देता है। इसका क्या प्रभाव होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डॉलर चिन्ह सेल में संदर्भों है ना, रेफरेंस को निरपेक्ष संदर्भ के रूप में चिन्हित करता है। इन्हें हटाने पर सूत्र गलत मानों की गणना करेगा। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा कीबोर्ड दबाएंगे? सबसे निचली स्लाइड से सबसे ऊपरी स्लाइड पर जाने के लिए आपका सही जवाब डी हो जाएगा, होम की दबाना होगा, है ना। सबसे निचली स्लाइड से ऊपर पहली स्लाइड पर जाने के लिए होम की बटन दबाना होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन। MS एक्सेल 2016 में इनमें से कौन सा वैध डाटा प्रकार नहीं है? वैध डाटा प्रकार नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा सी, इमेज। क्या हो जाएगा? इमेज। तो 59 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। 13 नंबर सेट का 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बतलाएं। कमेंट बॉक्स में बतलाने से हमको मोटिवेट हो जाता हूँ, तभी तो आप लोगों के पास अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलते हैं अगले सेट के ऊपर, सेट नंबर 14 पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। से बेल्ट्रॉन डिओ प्रीव्यू क्या है? प्रीव्यू ईयर से पेपर 14 है। क्या प्रीवियस पेपर 14 को आज कराने जा रहे हैं। 13 तक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, 14 में क्या है, डेट क्या है, 17/12/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और टाइम क्या था, तो 12 PM टू 1 PM, है ना। इतना बजे इसका एग्ज़ाम हुआ है। यही एग्ज़ाम का सारा टोटल क्वेश्चन है। आप लोग अलग से अगर खोजते क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलता प्रीवियस क्वेश्चन, और ये बुक कभी हासिना मिलता नहीं है। ये तो कैसे करके हम इस बुक को हम बहुत प्रयास किए तो इस बुक को लाए हैं, खोज के मिला है, तो आप लोग के सामने लाए हैं। तो आप लोग ज़रूर से इस बुक को, है ना, शेयर करें, लाइक करें, है ना। इस बुक को जो वीडियो बनाया है, इस बुक से जितने भी हैं दोस्त प्रेम सभी के यहाँ ज़रूर से शेयर करें। और इस बुक के लिए, खान सर के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के पास क्या है, जब भी हम कोई भी रिलेटेड पढ़ाते हैं और बुक नए ला कर आपको हम प्रोवाइड पढ़ाते हैं PDF में बना के, तो आप लोग कम से कम एक चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है उस बुक से फ़ोटो खींचना, उसको PDF बनाना, है ना, तभी तो आपको हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग जरूर मेहनत के लिए कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको क्वेश्चन पर डायरेक्ट ले चलता हूँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों। वह घटक जो सभी गणितीय या मैथमेटिकल गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन, लॉजिकल ऑपरेशन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ALU कहा जाता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट होता है। वह घटक जो सभी गणितीय गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन, है ना, के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, कौन है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 2016 में पिवट टेबल डैश मेनू के अंतर्गत मौजूद होती है। पिवट टेबल जो है किस मेनू के अंतर्गत होता है? तो इंसर्ट के अंतर्गत होता है। MS एक्सेल 2016 में पिवट टेबल किसके? इंसर्ट के मेनू के अंतर्गत मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है क्या है? 3 नंबर, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स डैश बटन दबाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो F7 क्या होगा प्यारे दोस्तों? F7 को हम की का प्रेस करके हम क्या करेंगे? ग्रामर जो है स्पेलिंग और ग्रामर को डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है? एक्सेल में जो है सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है। आपका सही जवाब होगा सी, वर्क स्पेस सुरक्षित करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। किसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है? 6 नंबर, डैश कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा प्रदर्शित करता है। तो आपका सही जवाब है फिल्टरिंग करता है। कौन? फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में है, डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2016 आपके पाठ टेक्स्ट को डैश के रूप में फॉर्मेट करता है। मतलब कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2016 आपके पाठ या टेक्स्ट को डैश के रूप में फॉर्मेट करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 पॉइंट कैलिबरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 8 नंबर। क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुप्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेजर प्रिंट में डैश का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंट में डैश का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से फार्मूले का उपयोग दो या अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है ना। दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, क्या है? कॉन्कैटनेट। क्या हो जाएगा? कॉन्कैटनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेल वर्कबुक के होम टैब के अंतर्गत सेल ग्रुप में मौजूद डैश बटन का उपयोग पंक्तियों और स्तंभों, क्या है? पंक्तियों और स्तंभों की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, फॉर्मेट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है? MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटलुक कॉन्टैक्ट से चयन करना, है ना। आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हम डैश के द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। हम डैश के द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सुरक्षित करें और हटाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त संक्षिप्त नहीं है? मतलब कौन सा जो है भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी,
.jp क्या हो जाएगा, .jp हो जाएगा, हाथ का संक्षिप्त रूप नाम है ना, प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, ठीक है। अगला है 15 नंबर, डैश विंडोज का संस्करण नहीं है, डैश विंडो का संस्करण नहीं है, तो विंडो 21 विंडो 21 जो है, विंडो 21 जो है विंडोज का संस्करण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 16 में है कि 16 नंबर MS एक्सेल में क्या, MS एक्सेल में फार्मूलों के अंदर फंक्शंस का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। MS एक्सेल में फार्मूलों के अंदर फंक्शंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, आप वर्कशीट में अवांछित पंक्तियों और स्तंभों को डैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, तो डैश कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल फार्मूले के अंदर फंक्शंस का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये क्या सही है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आप वर्कशीट में अवांछित पंक्तियों और स्तंभों को डैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं। आप वर्कशीट में अवांछित पंक्तियों और स्तंभों को डैश कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपकरण दो या अधिक असमरूप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, गेटवे, क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, क्या हो जाएगा 19 नंबर, MS वर्ड 2003 में मेल मर्जर हेल्पर, क्या हेल्पर बॉक्स में डैश नहीं होता है, MS वर्ड 2003 में मेल मर्जर हेल्पर बॉक्स में डैश नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, मुख्य दस्तावेज नहीं होता है, क्या है, मुख्य दस्तावेज नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 20 नंबर में कि MS वर्ड में टेक्स्ट को डैश बटन दबाकर अंडरलाइन किया जाता है, MS वर्ड में टेक्स्ट को दबाकर डैश बटन दबाकर अंडरलाइन किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, Ctrl+U, क्या हो जाएगा, Ctrl+U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, क्लिपबोर्ड से लिए गए पाठ टेक्स्ट को संपादित एडिट किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए कुंजी दबाएं, मतलब क्लिपबोर्ड से लिए गए पाठ टेक्स्ट को संपादित एडिट किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए कुंजी दबाएं, क्या कौन सा कुंजी दबाएंगे, तो Ctrl+V दबाएंगे। चिपकाने के लिए क्या करेंगे, चिपकाने के लिए पेस्ट मतलब चिपकाना है ना, क्लिपबोर्ड से लिए गए पाठ टेक्स्ट को संपादित एडिट किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए कुंजी दबाएं, चिपकाने या पेस्ट करने के लिए दबाएं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, Ctrl+V हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, यदि एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदलते हैं, आप एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदलते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी में क्या है, पूरी वर्कशीट का चयन करें, पूरी वर्कशीट का क्या करेंगे, चयन करेंगे। फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के अंतर्गत फिर क्या है, फिल कलर गैलरी से रंग चुनेंगे, क्या होगा, रंग चुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप सूत्र O2 में अंक 2 को दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे, 2 को है ना, नीचे जो 2 है उसको प्रदर्शित करने के लिए आप सबस्क्रिप्ट का विकल्प का प्रयोग करेंगे, सबस्क्रिप्ट का सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, MS एक्सेल में संपूर्ण संदर्भ है ना, निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है, MS एक्सेल में संपूर्ण संदर्भ है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस निर्माण के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉलर, क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25, MS पावर पॉइंट में PPT फाइल को डैश एक्सटेंशन के साथ सहेज जाता है, सहेज मतलब जोड़ा जाता है। MS पावर पॉइंट में PPT फाइल को डैश एक्सटेंशन के साथ सहेज किया जाता है। क्या किया था? सहेज। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी, PPT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PPT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 26 नंबर, MS वर्ड में कर्सर एक 3x3 तालिका की पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है। यदि आप टेबल कुंजी दबाते हैं तो कर्सर डैश पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, अगले स्तंभ तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, डैश MS विंडो स्क्रीन के निम्नलिखित भाग पर मौजूद पट्टी होती है। क्या होता है? डैश MS विंडो स्क्रीन के निम्नतम भाग पर मौजूद पट्टी होती है जिससे खुले प्रोग्राम दिखाई देते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, टास्क बार। क्या हो जाएगा? टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 28, डेल कुंजी कर्सर के डैश वर्णन को हटाती हैं। किसको है? डेल मतलब डिलीट होता है। डेल कुंजी कर्सर के डैश से वर्ण को हटाती है। तो आपका बी हो जाएगा आंसर, दाईं ओर की हटाती है। डेल मतलब डिलीट होता है। डिलीट बटन जो है दाईं ओर कर्सर को क्या होता है? जो कोई भी टेक्स्ट पर लिखा हुआ है उसको हटा देता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन 29 नंबर, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण कौन सा है? विजार्ड का अंतिम चरण 6 कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, मर्ज को पूर्ण करें। मर्ज को पूर्ण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डैश अस्थायी रूप से चयनित चीज़ों को संग्रहित करता है जिससे कॉपी या कट किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, क्लिपबोर्ड। डैश अस्थायी रूप से चयनित चीज़ों को संग्रहित करता है डैश जिन्हें कॉपी या कट किया जाता है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, क्लिपबोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, डैश किसी प्रेजेंटेशन में क्या है? प्रेजेंटेशन में बाद में कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, प्लेस होल्डर। क्या हो जाएगा? प्लेस होल्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की भाषा है? असेंबली लैंग्वेज जो है किस लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज जो है किस जनरेशन की भाषा है? असेंबली लैंग्वेज आपको किसका है? तो 2GL का है ना? 2GL है ना भाषा है, 2GL का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, सेल A1 से A100 तक की सभी प्रविष्टि के योग की गणना करने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सम A1 है ना, कॉलम A100 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? इज इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट ओपन A1 कॉलम A100 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम होती है? तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, ब्लू रेड डिस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का सही प्रकार है? पाई चार्ट का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, क्या है? पिवट पाई हो जाएगा। क्या है? पिवट पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 36 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट में हरे रंग की लहरदार रेखा दिखाई देती है तो यह डैश इंगित करता है। क्या करता है? तो MS वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट में हरे रंग की लहरदार रेखा दिखाई देती है तो यह डैश इंगित करता है। क्या करता है? तो यह एक व्याकरणिक त्रुटि का इंगित करता है। व्याकरणिक जो है ग्रामरिक मेडिकल ग्रामर का जो होता है, यह एक क्या है? व्याकरणिक त्रुटि का इंगित करता है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37 नंबर, डैश का उपयोग प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा स्लाइड शो।
डैश का उपयोग क्या है, प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किया जाता है, तो स्लाइड शो हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फार्मूला काउंट नंबर का क्या कार्य है? फार्मूला काउंट नंबर का क्या कार्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यह किसी संख्या में अंकों की संख्या को दर्शाता है। यह किसी संख्या में अंकों की संख्या को दर्शाता है। कौन? फार्मूला काउंट नंबर्स का क्या कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टि हैं। MS एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टि है। आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, डेटा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डेटा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40, डैश प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन का अनुवादित करता है। डैश प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन का अनुवादित करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किसी एक कंप्यूटर पर एक डैश स्थापित किया जा सकता है। क्या किसी एक कंप्यूटर पर एक डैश स्थापित किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, वेब ब्राउज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, MS एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का नाम बताएं। MS एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का नाम बताएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, पाई चार्ट। MS एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का नाम क्या है? पाई चार्ट। 43, आप वर्कशीट को उपयोगकर्ताओं या पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे डैश कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? आपका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, MS एक्सेल में एक स्तंभ मतलब कॉलम में मौजूद डेटा को पंक्ति बदलने के लिए आप किस कमांड का चयन करेंगे? MS एक्सेल में एक स्तंभ कॉलम में मौजूद डेटा को पंक्ति में बदलने के लिए आप किस कमांड का चयन करेंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल है ना, ग्रेटर देन ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है तो ISP। क्या हो जाएगा? ISP जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DB का पूर्ण रूप DC, डेटाबेस मैनेजमेंट, डी से डेटा, बी से बेस है ना, डेटाबेस, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो डी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो आपका सही जवाब बी होगा, FTP। क्या हो जाएगा? FTP। 48 नंबर क्वेश्चन, डैश बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीज़ों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है। डैश बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीज़ों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीका में से एक है, वो है सर्च। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्च है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, डैश विंडोज डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक है जिसमें नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल्स पेन शामिल होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, माय कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माय कंप्यूटर। डैश विंडोज डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकन में से एक है जिसमें क्या है, नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल्स पेन शामिल होते हैं, तो माय कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर। क्या हो जाएगा? 50 नंबर, आपको सुरक्षित सेलों को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। आपको सुरक्षित सेलों को अनलॉक करने के लिए, सुरक्षित कोई भी सेल है उसको अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आपको सत्य बात है, सही बात है, पासवर्ड डालना होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51,
डैश दृश्य एक एकल स्लाइड क्या प्रेजेंटेशन की आउटलाइन और स्पीकर नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। डैश जो है दृश्य एक एकल स्लाइड क्या प्रेजेंटेशन की आउटलाइन और स्पीकर नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कौन नोट्स करता है? आपका सही जवाब ए हो जाएगा, नोट्स करता है। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश कुंजी किसी भी फाइलों या फोल्डर को डिलीट करती है। डैश कुंजी किसी भी फाइल या फाइलों को फोल्डर को डिलीट करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डिलीट। डिलीट बटन दबाने से डिलीट हो जाता है, ठीक है। और उसी में शिफ्ट और डिलीट दोनों एक साथ दाबेंगे तो क्या हो जाएगा? परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर हैंडल पीले में चिन्हित को ऊपर की तरफ दाईं ओर खींचते हैं तो क्या होगा? क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका बी हो जाएगा। यह चयनित आकृति का बारह करेगा। चयनित आकृति का बारह करेगा, है ना। चयनित आकृति के बारह कैसे करेगा? क्वेश्चन देखिए फिर से ध्यान से कि नीचे दिए गए आकृति स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर हैंडल, है ना, कॉर्नर हैंडल है ये, कॉर्नर हैंडल को ऊपर की तरफ दाईं ओर खींचते हैं तो क्या होगा? ऊपर की तरफ ऐसे जैसे खींचेंगे तो क्या होगा? जूम होते जाएगा, है ना। जूम होते ही जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो इसको कहा जाता है कि यह चयनित आकृति को बारह करेगा, बारह होते जाएगा, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, क्या है? 54 नंबर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का डैश है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55, डैश MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। डैश MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपका सही जवाब होगा स्लाइड। ऑप्शन ए स्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में वर्ड में डेटा स्रोत दस्तावेज में डैश है। क्या है प्यारे दोस्तों? क्या है 56 नंबर में कि MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में वर्ड में डेटा स्रोत दस्तावेज में डैश है। क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, फील्ड और रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर, क्या है? 57 नंबर, 57 में MS एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जुड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के मध्य में रखने के लिए डैश टूल का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जुड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के माध्यम में रखने के लिए डैश टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, MS वर्ड में ड्रॉप कैप, क्या है? ड्रॉप कैप डैश पर लागू नहीं होते हैं। ड्रॉप कैप जो है किस पर लागू नहीं होते? तो ए हो जाएगा सीमाओं पर लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज में डैश का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज में डैश का उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60 नंबर, निम्नलिखित में 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग नहीं है? CPU का कौन सा भाग नहीं है? तो आपका VDU, क्या है? VDU। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। CU, ALU, MU ये सब जो है किसका है? CPU का भाग है। कौन कौन है? CU, ALU, MU, है ना। हाँ, तो चलिए प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, 14 नंबर पेपर तक हम करा दिए हैं। और इससे और कल जो है फिर 15, 16, 17 तक कोशिश, कल हम चाहेंगे कि 3 से 4 मिनिमम 3 सेट करा और मैक्सिमम जो है हम 3 प्लस हम करा सकते हैं। कल प्रयास करेंगे कि 1 सेट 2 सेट और ज़्यादा करा पाएँ, ठीक है। तो आप लोग आज 2 सेट कराए हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग बने रहिएगा ऐसा ही पर डे। और लास्ट आप देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो जो है लास्ट तक देखें एक एक क्वेश्चन को, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं,
तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, है ना। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।